नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा क्या उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैं बताने वाला हूं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा भी, जिसकी चर्चा चल रही है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं या अमेठी से, क्या इसमें सच्चाई है या यह मीडिया का फैलाया गया एक झूठ है। जी हां, आपको मैं दोनों बातों को बताने वाला हूं विस्तार से, इसकी सच्चाई क्या है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं यह बताने के लिए कि किस तरह से आप देखें कि एक झूठ फैलाया जाता है। तो खबर शुरुआत करता हूं रायबरेली से, जिससे कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ सकती है। तो खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। ना राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहा है। यह मोदी जी की आंधी है, यह योगी जी का काम है कि उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही, किसी कांग्रेसी की छोड़िए, समाजवादी पार्टी के लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। कई समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आलम यह है कि मोदी जी की इस आंधी में इस समय विपक्ष कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी भागकर वायनाड पहुंच गए, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लड़ पाते। इनकी परंपरागत सीट रही है अमेठी, लेकिन किस मुंह से अमेठी जाएंगे। लगभग अभी तक आपको बता दूं कि पिछले चुनाव से लेकर 2019 में लगभग 55,000 से राहुल गांधी हारे थे। यह आपको बता दूं 55,120 सीटों से राहुल गांधी 2019 में हारे। स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। 5 साल के अंतराल में राहुल गांधी अमेठी केवल 3 बार लोगों से मिलने के लिए गए। वहीं स्मृति ईरानी 100 से अधिक बार इस 5 साल के कार्यकाल में अमेठी का दौरा कर चुकी हैं। लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना जुलना, पर्सनल नंबर स्मृति ईरानी का वो अमेठी के क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के पास है। वहीं राहुल गांधी से बात करना, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी में हैं अमेठी के, वो कहते हैं कि राहुल गांधी से बात होती ही नहीं है। आप फोन करेंगे, उनके सेक्रेटरी उठाएंगे, हाँ हाँ हम मैसेज दे देंगे, वो मैसेज होता नहीं, पलटकर फोन आता नहीं, कोई चिंता करता नहीं। तो अमेठी के लोगों का कहना है कि जो राहुल गांधी 5 साल में मात्र 3 बार यहां हवाई सर्वे कर गया, यहां की कोई चिंता नहीं है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस की परंपरागत गांधी परिवार की सीट रही हो और हालात ये कि वहां सड़कों की हालत खराब है, उद्योग लगाने की बात कही थी, वो उद्योग नहीं लगे, बेसिक सुविधा लोगों को नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से वहां विकास के काम शुरू हुए हैं। और इसलिए आपको बता दूं कि किसी की हिम्मत नहीं है। रायबरेली का भी यही हाल है। और इसलिए आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को, ये आपस में, इन कांग्रेसियों में आपस में अंदर की लड़ाई थी। और राहुल गांधी तो वायनाड भाग गए, सोनिया गांधी राज्यसभा में पहुंच गई, बची प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस के अंदर 3 गुट बने हुए हैं, वैसे तो 5 हैं। जैसा आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के एक पूर्व कांग्रेस, अब तो पूर्व हो गए ना, उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने पोल खोली थी, तो बताया था कि 5-5 यहां पर केंद्र बने हुए हैं, यानी गुट बने हुए हैं। वो जो गुट है उसमें एक गुट प्रियंका गांधी वाड्रा का है, लेकिन यहां कांग्रेस में हावी गुट जो है वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी के साथ में जो गुटबाजी है उसका आलम यह है कि वो राहुल गांधी को कभी भी डाउन नहीं होने देना चाहते। आप देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार राहुल गांधी यात्रा निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो चुनाव हार रहे हैं। कोई चुनाव कांग्रेस जीती नहीं है। आप देखिए 14 हो गया, 19 हो गया, कई राज्य गंवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के अंदर वो जो गुट राहुल गांधी का है वो उसको हीरो बनाने में लगा हुआ है। आईटी सेल है, विदेशी पैसा है, इस सब मिला करके प्रचार किया जाता है। ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर है जो उनके लिए काम कर रहा है, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि देश का जो नेता है भावी, वो तो राहुल गांधी है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके जो पक्षधर हैं कि वो चाहते हैं कि राहुल में वो योग्यता नहीं है कि वो मोदी का मुकाबला कर सके। प्रियंका गांधी वाड्रा में उनको कुछ दिखता है कि कुछ बोलचाल में ठीक है, व्यवहार में ठीक है, लोगों से इंटरेक्शन ठीक है, अपने जो गुट के लोग ही सही, अपने पार्टी के कार्यकर्ता जिनसे संबंध है उनसे व्यवहार अच्छा है, मिलना आसान है, ऐसा लोग बोलते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है हमेशा से ये बताते रहे हैं
कि प्रियंका गांधी वड्रा एक अच्छी नेता है और समझदार भी है, राहुल गांधी के कंपैरिजन में कई गुना। लेकिन राहुल गांधी के होते प्रियंका गांधी वड्रा आगे ना बढ़ जाए। ये कांग्रेस में हमेशा से हुआ है कि जो भी उनको दिखा है कि वो कांग्रेस में थोड़ा आगे जा रहा है, उसकी टांग खींच दी जाती है, अलग कर दिया जाता है। वो एक कहावत है ना कि गधों की रेस में अगर घोड़ा आ गया कोई, तो वो तो घोड़ा ही जीतना है। तो इसलिए क्या करो, घोड़े को बाहर रखो, गधों की रेस लगाओ, ताकि जो हमारा गधा है वो हम उसको जिता सकें। घोड़ा तो निश्चित रूप से अलग हो जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस में भी इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसीलिए प्रियंका गांधी वड्रा वो, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से भी, कि राहुल गांधी के कंपैरिजन में तो ठीक है, और उसको ये जो है सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से मैदान में उतार दें। ये चर्चा चलाई गई, उतरना है नहीं, लड़ना है नहीं, लेकिन मीडिया के जरिए ये बातें फैलाई गई, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि गांधी परिवार डरा नहीं है, जबकि हालात ये है कि सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा में पहुंच गई। अगर भाई मोदी ने 10 साल में काम कुछ किया नहीं है, मोदी जो है उसका कोई आधार नहीं है, जैसा राहुल गांधी और कांग्रेसी लोग कहते हैं कि मोदी की तो छवि नहीं है, मोदी ने बेरोजगारी बहुत है, ओबीसी नाराज है, फलाना है, तो भाई आप अगर ये देख रहे हो कि मोदी 100 सीट भी नहीं ला रहा जैसा कांग्रेसी दावा कर रहे हैं, तो फिर आपके गांधी परिवार के ये तीनों लोग ये डर क्यों गए? सोनिया गांधी को आना चाहिए था, मैदान में उतरना चाहिए था, और उतर करके वाराणसी सीट से उतरती। भाई हम तो तभी मानते कि मोदी को चुनौती देती वाराणसी सीट से, क्योंकि सोनिया गांधी भाई कांग्रेस में हेड है, तो मोदी का मुकाबला करे, वाराणसी सीट से उतरे। सोनिया गांधी को आप कहेंगे तबीयत खराब है, उम्र ज्यादा हो गई, ठीक है, छोड़िए, वो कहीं से सीट पे उतरे, तो राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी चुनौती स्वीकार करे, अभी तो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, टाइम है, आए और वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल करें, मोदी को चुनौती दें। अगर लोकप्रियता राहुल गांधी की इतनी ज्यादा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का उसके अंदर गुण आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी डर गई, मोदी डर गया, ये तो फिर उतरो। आम आदमी पार्टी, वो जिसको कहते हैं पिद्दी ना पिद्दी का सूरमा, 2 सांसद ले रहे हैं, और वो दावा देखिए उनका, इतना भ्रष्टाचार जब दिल्ली में खुल रहा है, शराब घोटाला, बस घोटाला, 2G इनका जो है DTC बस घोटाला, और अब तो क्लासरूम का घोटाला, अब तो पूरी पोल खुल गई दिल्ली के हाई कोर्ट में कि जिस स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बताया जाता था, वहां 2 लाख बच्चों के पास कॉपी पेंसिल नहीं है, किताब नहीं है, स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है, डेस्क टूटे हुए हैं। इतना झूठ कि मीडिया के जरिए एक हाइक बना दी गई, और अभी भी उनके नेता देखिए बेशर्मी के साथ क्या बोलते हैं मीडिया में, मोदी डर गया है हमसे, इसलिए केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है। तो भैया सुनीता केजरीवाल जेल के बाहर है, और अब आम आदमी पार्टी के नेता उनको हीरो बना रहे हैं, उनको रोड शो करा रहे हैं। तो भाई मैं चुनौती दे रहा हूं, सुनीता केजरीवाल मोदी को चुनौती दे कि भाई अपने पति के बजाय वो समझ रही है कि जनता उनके साथ है, मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है कि जनता उनके साथ है, तो भाई दिल्ली की किसी सीट से उतर जाती और चुनौती दे। और मैं तो कहता हूं वाराणसी से चुनौती दे मोदी को, सुनीता केजरीवाल, वो कहें कि मेरे पति को जेल में डाला है लेकिन जनता हमारे साथ है, और हम जेल का, क्या कहते हैं वो नारा दिया उन्होंने, जेल का हिसाब बोर्ड से देंगे। तो भैया बोर्ड से दिलवाओ। प्रियंका गांधी वड्रा, सुनीता केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई मोदी के सामने खड़ा होगा नहीं। और दावे ये कि हम तो अगर बाहर होते तो हम तो प्रधानमंत्री बन जाते। ये नाटक नौटंकी जनता के बीच नहीं चलेगी। तो ये लोग बौखला गए हैं, और आपको जो मैंने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं से खड़ी नहीं होने जा रही है, कम से कम उत्तर प्रदेश की, ना तो रायबरेली से ना वो अमेठी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का काम बोलता है, योगी आदित्यनाथ जी की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बोलती है, केंद्र की और मोदी जी की और योगी जी की योजनाएं जो नीचे तक पहुंची हैं, वो लाभार्थी खुद योगी जी का, मोदी जी का प्रचार करते हैं बिना पैसे, क्योंकि उनको लाभ मिला है। और इसलिए किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं है गांधी खानदान में से कि वो उत्तर प्रदेश की किसी सीट से किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट के सामने उतर पाए। तो जो फर्जी न्यूज फैलाई गई मीडिया के जरिए, वो केवल गांधी खानदान के जो चमचे हैं
बिकाऊ मीडिया, मैं उसको बोलता हूं, बिकाऊ मीडिया ने वो लॉन्च किया कि राहुल गांधी उतरने वाले हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा उतरने वाले हैं। अब आप सोच लीजिए इनकी हालत कितनी खराब है कि राहुल गांधी भी वायनाड केवल इसलिए दौड़ा क्योंकि वहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ज़्यादा है और इनका जो घोषणा पत्र है वो तो जैसा मोदी जी कहते हैं कि वो तो मुस्लिम लीग वाला है, और इसीलिए वो अब ये बात कर रहे हैं कि विरासत टैक्स लगाया जाएगा, जो अल्पसंख्यक हैं उनको दिया जाएगा। तो इसीलिए उनको लगता है कि इस देश के मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों को बहकाओ और मुसलमानों को ये बताने की कोशिश करो कि कांग्रेस का अगर राहुल गांधी पीएम बनता है तो फिर तो सरिया कानून लागू हो जाएगा। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। लेकिन आज हालात ये है कि वायनाड में भी राहुल गांधी की जीत अब आसान नहीं दिख रही है, ऐसा बताया जा रहा। हालांकि जो मेरा अपना निजी आकलन है कि राहुल गांधी वायनाड से इस बार भी जीत ही जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उसको कांग्रेस किसी भी ऐसी सुरक्षित सीट से उतार ही नहीं रही है। अमेठी और रायबरेली तो छोड़ ही दो, वहां से तो वो लड़ेगी तो हारेगी, लेकिन देश के अंदर कई ऐसे राज्यों में ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां से कांग्रेस सुरक्षित रूप से, जैसे राहुल गांधी ने वायनाड ढूंढा, ऐसी कोई सीट से उतार सकते थे। लेकिन वो ये चाहते हैं, जो गुट राहुल गांधी का है, कि प्रियंका गांधी वाड्रा को डाउन दिखाया जाए। खड़ी होगी तो हारेगी, हारेगी तो राजनीति खत्म होगी, ये कहेंगे देखो जी हार गई। राहुल गांधी को जिताकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी में यदि कोई अभी भी नेता है वो राहुल गांधी है। तो सोनिया गांधी भी साइड हो गई और वो राज्यसभा से गई, वो राजनीति में सब समझते हैं। लेकिन प्रियंका और राहुल की इस लड़ाई में राहुल गांधी को ही हीरो दिखाने की कोशिश ये कांग्रेसी कर रहे हैं। ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को इस चुनाव में पूरी तरह साइड कर दिया गया है। उनको एक भी सीट ऐसी कोई नहीं दी है सुरक्षित जहां से वो जीत सके। गांधी खानदान का इतना पतन आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि ये लोग, ऐसा भी हो सकता है कि भारत छोड़कर विदेश ही ना चले जाएं, क्योंकि इनके ऊपर जो केस लगे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा तो किसी केस में मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो नेशनल हेराल्ड केस में फंसी है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहां जनता इस बात को समझती है कि आप जो चुनावी हिंदू बनकर वोट लेने की कोशिश करते हो तो अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।